अमित जी, कांग्रेस तो कह रही है जो कहा, जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। वो तो तालिबान है, एक झटके में सब कुछ कर देता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की जो लाइन है, जो चल रही है, वो बहुत अलग तरीके से। राखी जी, सर्वप्रथम तो आपको, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और पैनल में मौजूद सभी पैनलिस्ट को आज गोवर्धन पूजा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई दूज की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए राखी जी, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है और संघ की अगर आप इस 100 साल की यात्रा को देखेंगे तो इसके केंद्र बिंदु में रहा है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये व्यक्ति, आप अगर पूछेंगे कि व्यक्ति निर्माण क्या होता है, तो व्यक्ति निर्माण है चरित्र, व्यक्ति निर्माण होता है चरित्र निर्माण से। अब ये चरित्र निर्माण, चरित्र कैसा होना चाहिए, एक राष्ट्र के, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए? वो राष्ट्रभक्त होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए। और उसके बाद आप क्या, मेरी आवाज इको हो रही है राखी, थोड़ा सा चेक करा लीजिएगा। हाँ, ठीक है। परस्पर प्रेम होना चाहिए, नागरिक से नागरिक एक दूसरे से प्रेम करें, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए सामने आए। उसके बाद अपने इतिहास का गौरव करने का चरित्र होना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बच्चों के लिए आदर और बड़ों के लिए सम्मान होना चाहिए। ये होता है चरित्र निर्माण। और इसी से, अगर इस चरित्र का निर्माण एक व्यक्ति में हो गया तो उससे राष्ट्र निर्माण स्वयं होता है। तो यही काम विगत 100 वर्षों से संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। चाहे वो दिव्यांगों के बीच में सक्षम नाम से जो संस्था है वो काम कर रही है, महिलाओं के बीच में राष्ट्रीय सेविका समिति है, कुटुंब प्रबोधन है, मजदूरों के में बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ है, और स्वदेशी जागरण मंच है स्वदेशी के लिए, बच्चों के लिए बाल भारती है, जो दलित बस्तियों में काम करते हैं सेवा भारती है। तो ये सारी संस्थाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेवा के कार्य को लेकर आगे चलते हैं। अब आता हूं, अभी जो कांग्रेस की नेत्री जो कह रही थी, तो देखिए इनकी छटपटाहट जो है ना वो समझ में आती है। क्योंकि जिस तरीके से आज कांग्रेस, मेरे ख्याल से कांग्रेस का जन्म से लेकर अब तक, संघ तो 1925 में गठन हुआ, लेकिन कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर चलती है, वहां से अगर आपको खादी देखनी है राखी जी, तो आप किसी भी संघ के कार्यालय में चले जाइए, आपको वहां से खादी दिख जाएगी, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय से खादी गायब है। तो जिस चमक धमक में, जिस भ्रष्टाचार में आज कांग्रेस लिप्त है, तो इनकी ये छटपटाहट दिखती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे संघ के शाखाओं में तो एक गीत हम लोग गाते थे। उसकी दो पंक्तियां आपको बताता हूं, उससे ही पूरा सार कि संघ कैसे चलता है उसको पता चल जाएगा। हम केशव के अनुयायी, हमने तो बढ़ना सीखा है, ख्याति प्रतिष्ठा हमें न भाती, केवल माँ की कीर्ति सुहाती, माता के हित प्रतिपल जीवन, हमने तो जीना सीखा है। हम केशव के अनुयायी, हमने तो बढ़ना सीखा है। और इसी पंक्ति के, इसी गीत के, अगर मैं आपको दो पंक्तियां और अभी बताऊंगा, उससे जो कांग्रेस की जो छटपटाहट है और जो ये पूरा का पूरा प्रतिबंध लगाने की जो ये एक मची हुई है होड़ इनके नेताओं में बोलने की, उसकी बात कहती है। लक्ष्य दूर है, पथ दुर्गम है, किंतु पहुंचकर ही दम लेना है, बाधाओं के गिरि शिखरों पर हमने तो चढ़ना सीखा है। हम केशव के अनुयायी, हमने तो बढ़ना सीखा है। तो ये जो कंटक है रास्ते में, कांग्रेस पार्टी एक कंटक है। इन ऐसे हजारों कंटकों को हम पार कर कर आज 100 वर्ष में प्रवेश कर चुका है संघ। इसको इनके इनके कुछ भी कहने से, इनके कोई भी रोक लगाने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राखी जी, अभी कांग्रेस की नेत्री को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी बार बार कि हमें क्या मिलेगा, हमें संघ से क्या मिलेगा। तो आज जहां एक व्यक्ति में ये बात आती है कि मेरे लिए क्या है, मेरा क्या होगा इससे, मेरा हित कैसे जुड़ा है, आज वहां के हजारों स्वयंसेवक, संघ के हजारों स्वयंसेवक अपना घर बार छोड़कर, अपना प्रांत छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, नौकरी व्यवसाय छोड़कर आज एक सन्यासी का अगर जीवन जीते हैं, तो इसमें और किस लिए जीतते हैं? तो देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए, देश के एक समग्र विकास के लिए। तो ऐसा जीवन जिसका है, उसके सामने अगर आप कोई कंटक प्रस्तुत करते हैं तो वो कंटक निष्क्रिय हो जाता है। हमारे संघ के ऊपर तो दैवीय शक्ति है, संघ के ऊपर दैवीय शक्ति का प्रभाव है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे कांग्रेस हो या कार्यकर्ता, एक एक स्वयंसेवक
भारत के सुदूर क्षेत्र में जाकर के किस परिस्थिति में रह करके कार्य करता है, वो चाहे कोरोना का काल रहा है या विपदाएं रही हैं। जो कश्मीर के अंदर 2014 में सैलाब आया तो मैं वहाँ खुद पे प्रभारी के रूप में गया, किस तरह से हालत कश्मीर के अंदर थी। तब तो 370 वहाँ पे लागू थी, और वहां जाकर के मैंने जो हालत देखी, ना कोई हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। लंबे समय वहां पर भी कश्मीर के अंदर कार्य किया। इतनी बुरी हालत थी वहां की, राखी जी, कि आज भी जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो वो सीन मेरे सामने आता है। अंदर से एक अजीब सी पीड़ा होती है। मैं उसका काम करती रहती हूँ, समाज से रिलेटेड हूँ। दूसरी, आपकी जो खुद की जो मनुस्मृति है, उसमें बज़ाब्ते आपने साफ इस चीज को एक्सेप्ट करता नहीं है। तो मनुस्मृति के बारे में यहाँ पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। जब उसकी चर्चा होगी तब हम कुरान पे भी चर्चा करेंगे, तब हम बाकी चीजों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मनुस्मृति पर यहाँ हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मनुस्मृति पर हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, और न ही कुरान पे कर रहे हैं, ना ही हम अपने धर्म ग्रंथों पर कर रहे हैं। तो मैं अपने धर्म ग्रंथ को एक शब्द भी नहीं सुनना चाहूंगा। अमित जी, मैं अपने धर्म ग्रंथ के विरोध में एक शब्द भी नहीं समय सुनना चाहूंगा। जकिया जी की ऑडियो बीच में ब्रेक हुई है। 1 मिनट उनको क्लियर करने को दीजिए, पहले उन्होंने क्या बोला, क्योंकि उनकी ऑडियो बीच में ब्रेक हुई थी। उनकी ऑडियो बीच में ब्रेक हुई। जी ने जितनी भी चीजें गिनाई, ये कांटे रास्ते में आए, और इन कांटों के आते हुए भी संघ ने 100 वर्ष पूरे किए। ऐसे कई संगठन हैं जो हवा में मौसम के बदलते ही तूफान में उड़ गए, लेकिन संघ आज भी डटा हुआ है। जाकिया जी, मेरी बात करने दीजिए। जाकिया जी, मेरा समय देखिए, इसी तरीके से अतिक्रमण हर जगह होता है। राखी जी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, आपको मुझे अपना संरक्षण मुझे देना पड़ेगा। देखिए जाकिया जी, मैम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, अच्छा नहीं लगता ना बार बार मुझे इंटरप्ट करना। प्लीज मैम, ठीक है। देखिए वैसे भी राखी जी, इन कंटकों के होते हुए भी आज संघ 100 वर्ष पूरे कर रहा है। ऐसे कंटक और आएंगे रास्ते में, हम उसके लिए तैयार हैं, और 100 वर्ष और संघ पूरे करेगा। इसके लिए निश्चिंत रहना चाहिए। कोई भी हमारे पैनल में है, सिर पे लगा के फिरो भैया जी। 100 वर्ष किसके लिए? बुढ़ापा आ गया, अकल नहीं आया। ठीक है, आपको आ गया, सद्बुद्धि भगवान ने आपको दिया, सबको आ गया, आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, देखिए राखी जी, इन्होंने कहा कि संघ ने किया क्या है। आपको याद होगा, जब भारत चीन युद्ध हुआ था, रसद पहुंचाने से लेकर सैनिकों के परिवार की सेवा से लेकर रक्तदान तक संघ ने किया था। और एक संगठन ने और रक्तदान किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। वो किसके लिए किया था? वो चाइना के लिए किया था। हमने किसके लिए किया था? अपने भारतीय सैनिकों के लिए किया था। तो ये फर्क आ जाता है जब आपकी विचारधारा देश के विरुद्ध काम करती है और देश के पक्ष में तो काम अमित जी, करती ये है। सारी बातें लेके आप जाएंगे साउथ में, तो कैसे कांग्रेस को हजम होगा? वो साफ तौर पर बोल चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी से तकलीफ नहीं, तकलीफ आरएसएस से है। देखिए, संघ आप अगर मोहन भागवत जी को सुनेंगी राखी जी, तो उन्होंने कहा है कि हमारे कोई भारतीय जनता पार्टी और संघ का आप जो राजनीतिक संबंध बनाने का प्रयास हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। अगर कांग्रेस संघ का लाभ लेना चाहे तो कांग्रेस भी ले सकती है। कांग्रेस अगर लाभ लेना चाहती है, ये मेरी बात नहीं सुनूंगी। कांग्रेस अगर लाभ लेना चाहे संघ का, संघ के 100 वर्ष का, संघ के कार्यकर्ताओं का, तो कांग्रेस भी ले सकती है। जाकिया जी चाहे, अगर उनकी पार्टी चाहे तो वो भी ले सकती है। संघ किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, संघ तो पूरे देश के लिए है, सर्वत्र के लिए है, हर जगह है। आप गौर से देखिए, हर चेहरे में आपको संघ दिखाई देगा।